हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये है आपकी फोर्थ क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसकी एक कंटेंट शीट है। तो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो था टुगेदर वी कैन ये कंप्लीट कर लिया है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है माई लैंड, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है टुगेदर वी कैन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड द टिंकलिंग बेल्स। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर देखना है तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स। तो आज ये चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर सेकंड। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। चैप्टर सेकंड द टिंकलिंग बेल्स। बेल्स क्या होती हैं? बेल्स होती हैं घंटियाँ। लेट अस रीड, चैप्टर्स को रीड करते हैं। चिन्ना वॉज ए लिटिल बॉय हु लिव्ड इन ए विलेज। तो ये साइड में पिक्चर दिखाई हुई है, ये क्या है? इस बच्चे का नाम है चिन्ना और एक छोटा बच्चा है ये, और ये कहाँ रहता है? विलेज यानी गांव में। ही स्टडीड इन ग्रेड 4। ये आप ही की तरह कक्षा 4 में, कक्षा क्लास 4 में पढ़ता है। ही वॉज ए ब्राइट बॉय हु लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स। ये ब्राइट बॉय का मतलब है ये बहुत इंटेलिजेंट है, और क्या है, इसको स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, कहानियों की जो किताब होती है, और लर्न न्यू थिंग्स, और नई नई चीज़ें सीखना इसको पसंद है। ही हैड मैनी फ्रेंड्स विद whom ही प्लेड। इसके बहुत सारे दोस्त हैं जो इसके साथ खेलते हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ही लव टू प्ले विद हिज लिटिल पैट किड नेम तारा। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है खेलना किसके साथ? ये जो छोटा सा बच्चा दिखा रहा है बकरी का, इसके साथ खेलना अच्छा लगता है। ये इसका लिटिल पैट है। पैट क्या होता है? पालतू। देखो यहाँ पे पैट भी लिखा है और किड भी लिखा है। किड क्या होता है? किड ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं उनके लिए किड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बकरी के बच्चे जैसे कि जो 6 महीने से छोटे होते हैं, उन्हें भी किड ही बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स पढ़ लेते हैं पहले। कोट अंडर द एज ऑफ 6 मंथ आर कॉल्ड किड्स। तो जो बकरी के जो बच्चे होते हैं जो 6 महीने से छोटे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? किड्स ही कहते हैं। ठीक है, तो इसे सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगता था खेलना? अपना जो ये पेट था, इसका नाम क्या था? तारा। इसके साथ खेलना इसको सबसे ज़्यादा पसंद था। तारा वॉज ए 5 month ओल्ड किड। तो ये कितने साल की थी? ये 5 महीने की थी। मिल्की वाइट इन कलर। कैसे थी? बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद थी। वन डे, एक दिन, वाइल कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, चिन्ना स्टॉप्ड एट चाचा's शॉप। एक दिन क्या हुआ, जो चिन्ना था अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, तो उसने देखा, तो वो चाचा की दुकान पे रुक गया। ही सो ए पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शाइनी टिंकलिंग बेल्स। उसने देखा, पेयर देखा। पेयर किसके लिए होता है? जब दो चीज़ें होती है ना, जैसे कि शूज़ आप होते हैं, एक पैर का होता है एक दूसरे पैर का होता है, तो क्या कहते हैं? पेयर। वो भी पेयर होता है। तो उसने वही देखा। सो होता है देखना। उसने देखा कि ब्यूटीफुल शाइनी, शाइनी होता है चमकता हुआ, टिंकलिंग बेल्स घंटियाँ देखी। He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. Politely क्या होता है? ये होता है विनम्रता से। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है ना, डिफिकल्ट जो वर्ड्स आए हैं उसको मैंने इस तरीके से ग्रीन से अंडरलाइन करके, और यहाँ पे इसके हिंदी में मीनिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो साथ के साथ करेंगे, अलग से नहीं करवाएंगे। तो क्या हुआ, उसने वो शॉप के पास रुका, उसमें अंदर गया, उसने पोलाइटी यानी विनम्रता से पूछा शॉपकीपर से। शॉपकीपर होता है दुकानदार। तो उसने जो टिंकलिंग बेल्स उसकी दुकान पे लगी होती है, उसने वो देखने के लिए मांगी। ये दिखाना ज़रा प्लीज़ प्लीज़, चाचा सेड। तो उसने कहा देख लो, ये 10 रुपए की है। चिन्ना लाइक द बेल्स अ लॉट। चिन्ना को वो बेल्स बहुत पसंद आई। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट टू टेक आउट द मनी। तो उसने अपने जेब में, पॉकेट क्या होती है? जेब। उसने अपनी जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। एकदम से वो शॉक हो गया क्योंकि उसके पैसे, जेब में पैसे थे ही नहीं। वो कहाँ थे? मिसिंग यानी खो गए थे। ओ वेयर इज़ द मनी दादाजी गेव मी येस्टरडे। मेरे पैसे कहाँ गए जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे? ही सर्च के क्या मीनिंग होता है? खोजना, खोज करना, ढूंढना। ऑल हिज पॉकेट्स बट कुड नॉट फाइंड द मनी। उसने अपनी सारी दोनों जेब जो थी और भी स्कूल के जो बैग था सारा चेक करा, लेकिन उसे उसके पैसे नहीं मिले। फीलिंग सैड, ही रिटर्न द टिंकलिंग बेल्स टू चाचा एंड बिगन वॉकिंग होम। क्या हुआ? फीलिंग सैड। उसको सैड माने होता है दुख, उसको बहुत दुख हुआ। उसने क्या करा, जो टिंकलिंग बेल्स थी वो चाचा को दे दी, और क्या हुआ, वापस अपने घर गया। देखो दिखा रहे हैं ना पिक्चर में, कितना उदास हो गया, घर जा रहा है। चिन्ना रीच्ड होम। रीच का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग होता है पहुंचना या पहुंच जाना।
तो वो अपने घर पे पहुंच गया। ही रिमूव्ड हिज शूज एंड प्लेस दैम इन द कॉर्नर। रिमूव्ड होता है उतारना, हटाना। सबसे पहले जाके उसने अपने शूज यानी कि जूते उठाए और उसने जहाँ पे उसके शूज रखे जाते थे कॉर्नर में, उसने चुपचाप जाके अपने शूज उतार के वहाँ रख दिए। He went inside the dropped his school bag on the study table. फिर क्या करा उसने, अपना जो स्कूल बैग था वो भी हटा के स्टडी टेबल पे रख दिया। He sat on the chair and rested his head on the table. फिर क्या करा उसने, वो जो चेयर होता है वो हटाई और उस पर बैठ गया इस तरीके से हाथ रख के और उस पर सर रख लिया, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ। देख रहे हो आप कैसे बैठा है वो, चेयर के ऊपर अपना हेड सर रख के ऐसे बैठा है। टेबल के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के फिर उस पर सर रख के इस तरीके से वो बैठा है। हिज मदर कमला हु हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस केम टू चिन्ना। तो उसकी जो मदर थी जिनका नाम था कमला, वो ये सब देख रही थी कि चिन्ना किस तरीके से स्कूल से आया है और किस तरीके से ऐसे बैठ गया है। शी आस्क्ड जेंटली व्हाट हैपेंड चिन्ना। तो उसने, उसकी मम्मी ने बहुत प्यार से पूछा क्या हुआ चिन्ना। कमला लेड हर हैंड सॉफ्टली ऑन हिज शोल्डर। कमला ने क्या करा, बहुत प्यार से उसके हाथ, उसके शोल्डर यानी कंधे पे हाथ रखा। एट वंस चिन्ना हग्ड हर एंड स्टार्टेड क्राइंग। फिर क्या हुआ, हग्ड क्या होता है, गले लगना। जैसे ही उसकी मम्मी ने उसके शोल्डर यानी कंधे पे हाथ रखा, वैसे ही चिन्ना ने अपनी मम्मी को गले से लगा लिया और स्टार्टेड क्राइंग। क्राइंग होता है रोना, और वो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। ऑन सीइंग दिस कमला वाइप्ड हिज टीयर्स। फिर क्या होता है, उसके आंसू देख के उसकी मम्मी ने उसके आंसू पोंछे। टीयर्स होते हैं आंसू, वाइप्ड होता है पोंछना। आफ्टर अ वाइल चिन्ना टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसकी मम्मी ने पूछा ना क्या हुआ चिन्ना, फिर चिन्ना ने सारी बताई कि कैसे उसके पैसे खो गए। कमला कंसोल्ड हिम। कंसोल्ड का क्या मीनिंग होता है, दिलासा देना, सांत्वना देना, तसल्ली देना, ठीक है। सेइंग आई एम सो सॉरी डियर। तो कमला कहती है, तो कमला ने उसको, उसकी जो मम्मी थी चिन्ना की, उन्हें उसको दिलासा दिया आई एम सो सॉरी डियर, कि भाई उन्होंने उससे पूछा इस तरीके से। इट्स ओके डोंट क्राई। उसकी मम्मी कहती कोई बात नहीं, इसे रो क्यों रहे हो, रोना मत। आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। मैं तुम्हें पैसे दूंगी वो बेल्स खरीदने के लिए, बट लेकिन मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसका जो मैं पैसे दूंगी उसको ध्यान से रखना है अपने फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में दोबारा से ना खो जाए। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से रखना है। चिन्ना स्माइल्ड एंड सेड श्योर मम्मी। तो चिन्ना थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है ठीक है मम्मी। दैट्स माई बॉय। तो उसकी मम्मी क्या कहती है, ये है ना मेरा बच्चा। चीयर अप नाउ। फिर कहती है खुश रहो, नाउ यानी कि अब। लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कमला सेड वार्मली। फिर उसकी मम्मी कहती है चलो अब खुश रहो क्योंकि पैसे तो मैं दे दूंगी। चलो अब मुझे मार्केट चलना है, मेरे साथ बाजार चलो, मुझे कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल यानी सब्जियां खरीदनी है। नाउ कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट। दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टमाटोज एंड ब्रिंजल्स। तो कमला और जो चिन्ना है कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। बॉट माने होता है खरीदना। वो क्या क्या खरीदते हैं, एप्पल्स सेब खरीदते हैं, मैंगोज यानी कि आम खरीदते हैं, टमाटोज खरीदते हैं, ब्रिंजल्स खरीदते हैं। चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड द पाइन एप्पल्स। चिन्ना को क्या लेना था, उसको पाइन एप्पल्स भी चाहिए थे। सो दे स्टॉप्ड एट द पाइन एप्पल स्टॉल। स्टॉल होती है दुकान। तो क्या हुआ, जब चिन्ना को पाइन एप्पल भी लेने थे तो वो कहाँ खड़ा हो गया, पाइन एप्पल वाली शॉप पे। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पाइन एप्पल्स, कमला आस। तो उसकी मम्मी जो है कमला, वो पूछती है शॉपकीपर से कि जो पाइन एप्पल के रेट कितने हैं। 45 रुपीज़ ईच, रिप्लाइड द फ्रूट सेलर। सेलर क्या होता है, बेचने वाला। तो जो फल बेचने वाला था वो उसकी मम्मी से कहता है कि एक पाइन एप्पल के जो पैसे हैं वो है 45 रुपीज़, यानी कि 45 रुपये का है एक। कमला बॉट 2 पाइन एप्पल्स एंड गेव हिम ए 100 रुपीज़ नोट। तो फिर क्या होता है, उसकी मम्मी जो है 2 पाइन एप्पल खरीदती है और कितने रुपए देती है, 100 रुपीज़ का नोट देती है, 100 रुपये देती है। अब एक पाइन एप्पल है 45 का, ठीक है, दूसरा भी कितने का होगा, 45 का। जब इसको ऐड करोगे तो कितने रुपीज़ हो गए, 90। उसकी मम्मी ने कितने पैसे दिए थे, 100 रुपये। तो वापस कितने मिलने चाहिए थे, 10 रुपये मिलने चाहिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। शी आज चिन्ना टू टेक द चेंज। तो वो चिन्ना से कहती है कि तुम ले लो पैसे, जो भी चेंज मिलेंगे। देन शी वेंट टू द अदर शॉप टू बाय सम मोर फ्रूट्स। वो चिन्ना को उसी शॉप पे खड़ा करके कि तुम जो पैसे वापस मिलेंगे वो ले लेना, इतने में दूसरे फ्रूट्स खरीद लूँ।
द फ्रूट सेलर गिव चिन्ना 10 रुपीज़ नोट। द फ्रूट सेलर होता है, फल बेचने वाला होता है, वो चिन्ना को कितने रुपए देता है? 10 के 2 नोट देता है। और देने कितने थे? ओनली एक नोट देना था ना 10 रुपीज़ का, बल्कि वो 2 देता है, यानी 20 रुपीज़ दे देता है। हाइडिंग ए मिस्चीवियस स्माइल चिन्ना रेन टू हिज मदर। फिर क्या होता है? ये क्या होता है? मिस्चीवियस स्माइल होती है शरारती मुस्कान। जब वो देखता है ना कि मुझे तो सिर्फ 10 रुपीज़ मिलने थे, लेकिन इन शॉपकीपर ने तो मुझे 20 रुपीज़ दे दिए, तो वो क्या होता है? बताता नहीं है, बल्कि शरारती सी मुस्कान लेके भाग के अपनी मम्मी के पास जाता है। देखो क्या कहता है, अम्मा डू यू नो, कि अम्मा क्या आप जानती हैं, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़, नो 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो वो कहता है, मम्मा आपको पता है जो फ्रूट सेलर है उसने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स, तो क्या मैं अब अपनी वो बेल्स खरीद लूँ और कुछ चॉकलेट भी खरीद लूँ। विस्पर्ड द चिन्ना, विस्पर्ड होता है फुसफुनाना, मतलब धीरे धीरे बोलता है, मम्मी उसने मुझे 10 रुपये ज़्यादा दे दिए, तो क्या मैं इन 10 रुपये से वो बेल्स और कुछ चॉकलेट खरीद लूँ। तो देखो अब उसकी मम्मी क्या कहती है, आगे रीड करते हैं। चिन्ना दैट इज वेरी बैड, तो उसकी मम्मी कहती है, चिन्ना ये तो बहुत गलत बात है। इट इज स्टीलिंग, स्टीलिंग होता है चोरी करना, ये तो चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, तो उसकी मम्मी कहती है, तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें पता लगा कि तुम्हारे 10 रुपये खो गए हैं। आज कमला उसकी मम्मी चिन्ना से पूछती है। अब चिन्ना देखो क्या कहता है, आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, मुझे बहुत दुख हुआ था और गुस्सा भी आया था। द फ्रूट सेलर विल ऑल्सो फील द सेम व्हेन ही कम्स टू नो द मिस्टेक, नाउ बी ए गुड बॉय सेड कमला जेंटली। जेंटली होता है आराम से, कोमलता से। तो क्या उसकी मम्मी कहती है, तो उसकी मम्मी चिन्ना को समझाते हुए कहती है, जैसा तुम्हें फील हुआ था ना जब तुम्हारे पैसे खो गए थे, ऐसे ही फ्रूट सेलर को फील होगा जब उसे पता लगेगा मैंने 10 रुपीज़ ज़्यादा दे दिए हैं। तो इसलिए गुड बॉय, अच्छे से बच्चे बनो और जाके वो पैसे वापस करके आओ। नाउ चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, फिर वो चिन्ना अपनी मम्मी को कुछ सोचते हुए, मतलब कुछ सोच रहा और देख रहा है। ही रन बैक टू द फ्रूट सेलर टू रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी, फिर वो भाग के फ्रूट सेलर के पास जाता है और जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो उन्हें वापस करता है। द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी, तो जो फ्रूट सेलर होता है, फल बेचने वाला होता है, वो देख के बहुत खुश होता है। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम, वो उसको सराहना देता है, उसको प्यार से कहता है। ऑनेस्ट होता है ईमानदार, तुम एक ईमानदार लड़के हो, अच्छे बच्चे हो। चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर, तो चिन्ना फिर वापस अपनी मम्मी के पास आता है भाग के। कमला फेल्ट प्लीज्ड विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स। फिर चिन्ना की मम्मी क्या कहती है, चिन्ना की मम्मी भी बहुत खुश होती है और फिर चिन्ना को लेके जाती है उसके चाचा वाली शॉप पे, जहाँ पे वो बेल्स थी, बेल्स को खरीदने के लिए। चाचा वॉज अबाउट द क्लोज हिज शॉप, वेट कॉल्ड द चिन्ना, उसके चाचा वो शॉप बंद ही करने वाले होते हैं, तभी क्या होता है, चिन्ना क्या कहता है, वेट मतलब रुको चाचा। डू यू स्टिल हैव द बेल्स, क्या वो बेल्स हैं आपके पास? यस आई डू सेड चाचा। तो फिर वो कहता है ना कि आपको वो बेल खरीदनी है, उनके चाचा कहते हैं, तो वो कहता है यस आई डू सेड चाचा, तो अपने चाचा से कहता है यस मुझे वो खरीदनी है। चिन्ना पेड हिम 10 रुपीज़ एंड दे बोथ हैप्पली एंड वॉकड होम। चिन्ना वो 10 रुपीज़ उन चाचा को देता है, वो बेल्स खरीदता है और खुश होता हुआ अपने घर जाता है। द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट, तो जो बेल्स होती हैं वो अपने पॉकेट में रख लेता है, यानी अपनी जेब में रख लेता है, और वो टिंकलिंग मतलब बजती हुई जाती है। हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चिन्नास पेट किड तारक केम रनिंग आउट, तो बेल्स की आवाज़ सुन के जो उसकी तारा है, पेट एनिमल है, वो क्या होता है, भाग कर आती है। चिन्नाज हैप्पली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड ताराज नेक, टाइड होता है बांधना, चिन्ना खुशी खुशी वो जो टिंकलिंग बेल्स थी वो नेक यानी कि गर्दन में बांध देता है उस तारा के। दिख रहा है इस पिक्चर में कैसे इसकी गर्दन में ये बंधी हुई है ना, आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ, डू यू नो, कि आप जानते हैं ए बेबी गोट इज कॉल्ड ए किड, जो बेबी गोट होता है, गोट यानी बकरी का जो बच्चा होता है उसे भी किड बोलते हैं। जस्ट लाइक ए यंग चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की तरह। सो व्हेन समवन सेज लुक एट द किड प्लेइंग इन द फील्ड, दे माइट नॉट बी टॉकिंग अबाउट ए ह्यूमन दे कॉल्ड मैन अ बेबी गोट। अगर कुछ फील्ड में या पार्क में अगर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कोई बोले कि किड्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान के बच्चे खेल रहे हैं, बल्कि वो बकरी के बच्चे भी हो सकते हैं, तो उन्हें भी किड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें लेट अस थिंक, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछे उनके आपको आंसर्स करने हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई वॉज चिन्ना अपसेट। अपसेट होता है दुखी, तो जो चिन्ना था वो अपसेट क्यों था, क्यों दुखी था वो। चलो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का आंसर है चिन्ना वॉज अपसेट बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट फाइंड द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम इन हिज पॉकेट। तो उसे उसके पैसे नहीं मिल रहे थे जो उसके दादाजी ने चिन्ना को दिए थे, वो मिस हो गए थे, कहीं खो गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। तो कमला जो उसकी मम्मी थी उसने उसको क्या कहा जिससे कि चिन्ना था अच्छा बेटर कर मतलब अच्छा फील कर सके। सेकंड का आंसर है कमला मेड चिन्ना फील बेटर। उसकी मम्मी ने उससे कहा बाय प्रॉमिसिंग, उसकी मम्मी ने उससे प्रॉमिस करा हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स, कि उसकी मम्मी उसे पैसे देगी जिससे क्या वो अपनी बेल्स खरीद सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसमें वट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक। तो फ्रूट सेलर यानी कि वो जो फल बेचने वाला था उसने क्या गलती की थी। तो आंसर 3 है द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। तो जो फल बेचने वाला था उसने गलती से 10 रुपये चिन्ना को एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड। तो चिन्ना ने कैसे मैनेज किया कि जिससे वो अपने चाचा से बैल खरीद सका एंड में, सबसे लास्ट में। तो देखो इसका आंसर है चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। तो जो एक्स्ट्रा मनी थी, ज़्यादा पैसे थे, उसने क्या करा, वो जो फ्रूट सेलर था उसको वापस कर दिए। हैड गिवन बाय हिम मिस्टेक, जो उसे फ्रूट सेलर ने गलती से दे दिए थे। फीलिंग प्लीज्ड विद हर चाइल्ड्स ऑनेस्टी चिन्नाज मदर टुक हिम टू चाचा शॉप टू बाय हिम द बेल्स। तो उसकी ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी देख के उसकी मम्मी बहुत अच्छा लगा उसकी मम्मी को। फिर उसकी मम्मी उसे उन चाचा की शॉप पे ले गई जहाँ पे वो बेल्स मिल रही थी। वहाँ जाके चिन्ना ने बेल्स खरीद ली। ठीक है, ये थे इसके आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बी है राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू यानी कि जो ठीक है उसके लिए हमें टी लगाना है, जो फॉल्स यानी कि जो गलत है उसके लिए एफ लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है चिन्ना वांटेड टू बाय द बेल्स टू अटैच दैम टू हिज बाईसाइकिल। तो जो चिन्ना जो बेल्स खरीदना चाहता था, क्या उसे बाईसाइकिल पे लगाना चाहता था अपनी? नहीं, वो तो उस बेबी किड के लिए खरीदना चाहता था ना, वो जो गोट, जो बेबी गोट था। तो ये क्या है, फॉल्स है। सेकंड है चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। तो क्या था, जो उसकी मम्मी ने उसको देखा था जब उसके पैसे जब गुम हो गए थे चिन्ना के, वो स्कूल से घर आया था, तो कैसा था वो, फीलिंग सैड, उसको दुख हो रहा था ना, उसकी मम्मी ने देखा था। तो क्या बात, ये ठीक है, यस दैट इज ट्रू। तो इसलिए हमने टी लिखा है। 3 है द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा एज चेंज। तो ये फॉल्स है क्योंकि फ्रूट सेलर ने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा नहीं दिए थे, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए थे। टोटल कितने दे, टोटल दिए थे 20, लेकिन एक्स्ट्रा पूछा है ना इसमें, एक्स्ट्रा कितने थे, 10 रुपीज़। नेक्स्ट है 4 चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट। तो चिन्ना ने ये डिसाइड किया था कि वो इस एक्स्ट्रा मनी से चॉकलेट खरीदेगा। नहीं, ये तो गलत है, बल्कि उसने डिसाइड करा था कि ये पैसे जाके वो फ्रूट सेलर को वापस करेगा, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है लास्ट, फिफ्थ है द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्नाज रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। तो जब वो एक्स्ट्रा पैसे फ्रूट सेलर को वापस करने गया तो क्या वो अनहैप्पी था, मतलब वो दुखी हो गया था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैप्पी था जब उसे पैसे वापस मिले, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही ट्रू है। ओके, नाउ अब है थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। तो उसने क्यों डिसाइड करा, क्या सोच के डिसाइड करा कि वो पैसे वापस कर देगा। तो देखो इसका आंसर नीचे लिखा है यहाँ पे। आंसर फर्स्ट, चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट बिकॉज हिज मदर मेड हिम रियलाइज द कीपिंग द मनी वुड बी द स्टीलिंग। तो चिन्ना ने ये डिसाइड इसलिए करा कि वो पैसे वापस कर देगा क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे रियलाइज़ कराया कि बेटा ये तो गलत है, ये तो चोरी हुई एक तरीके की। शी ऑल्सो रिमाइंडेड हिम हाउ ही हैड फेल्ट आफ्टर लॉसिंग मनी। तो उसकी मम्मी ने उसे ये भी याद दिलाया कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हारे पैसे गुम हो गए थे। एंड ही रियलाइज दैट द फ्रूट सेलर वुड फील द सेम अबाउट द एक्स्ट्रा मनी ही हैड गिवन बाय हिम मिस्टेक। तब उसे समझ में आया, हाँ मुझे तो बहुत बुरा लगा था, ऐसे ही उस फ्रूट सेलर को भी बुरा लगेगा जैसे मुझे बुरा लगा था। इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसे वापस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू दैट
व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड इट मेक यू फील। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई चीज़ आपको मिली हो जो आपकी ना हुई हो, व्हाट डिड यू डू, आपने उस समय क्या करा और आपको उस समय कैसा फील हो रहा था। तो देखो इसका आंसर है यहाँ मैंने लिखा है वंस, एक बार क्या हुआ, आई फाउंड ए वॉच ऑन माई स्कूल्स प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। तो जब हमारा रिसेस चल रहा था, लंच हुआ था, तब क्या था, मुझे हमारे प्लेग्राउंड में एक वॉच मिली, एक घड़ी मिली। आई डिड नॉट नो हु इट बिलोंग्ड टू, तो मुझे नहीं पता था ये वॉच किसकी है। सो आई सबमिटेड इट टू द स्कूल ऑफिस, इसलिए मैंने वो जाके स्कूल का जो ऑफिस था वहाँ पे सबमिट कर दी, दे दी। I had office staff made announcements and the watch's owner was found। तो जो ऑफिस स्टाफ था उन्होंने क्या करा, अनाउंसमेंट करी कि किसकी वॉच खो गई है, फिर जिसकी खोई थी जो उसका ऑनर था वो वहाँ आ गया, मतलब उसे ढूंढ लिया गया। इन द एंड, और लास्ट में क्या हुआ, आई फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो आई हैड डन द राइट थिंग। मुझे लास्ट में बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये पता लगा कि जो मैंने करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लर्न फाइंड द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नीचे आपको इस पजल में वो वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये है काम, तो जो मैंने इन पे सर्कल लगा रखा है, काम है, पीस है, लॉयल है, लव है, ऑनेस्टी है, ट्रुथ है, करेज है, रेस्पेक्ट है, एंड ये है फेयर एंड काइंड। तो इन पे सर्कल लगाया हुआ है, ये सारे जो वर्ड्स हैं इस बॉक्स में लिखे हुए हैं, इस बॉक्स में से ही ढूंढ के आपको नीचे इस पजल में ढूंढने हैं। ओके, नाउ अब है रीड द फॉलोइंग। चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन, तीन बच्चे हैं, चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स, वो सारे क्या है, दोस्त हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4, और वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, 4th क्लास में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखो ये है चिन्ना, चिन्ना इज टॉल, चिन्ना क्या है, लंबा है। चारू इज टॉलर देन चिन्ना, अब इन दोनों में से देखो कौन लंबा दिख रहा है, तो चारू लंबा दिख रही है, तो इसके लिए क्या बोला है, चारू इज टॉलर देन चिन्ना। टॉलर यहाँ पे है टॉल, इसके साथ क्या लगा दिया, ई आर लगा दिया, और जब ई आर लगता है तो उसके साथ क्या लगता है, देन लगता है, टॉलर देन। और टॉलर ई आर केवल जब दो लोगों में कंपैरिजन हो ना, इसे कंपैरिजन डिग्री कहते हैं, जब दो लोगों में कंपैरिजन हो तो वहाँ पे टॉलर ई आर लगेगा इस तरीके से, और ई आर के संग देन जरूर लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नीचे देखो, अब ये नीचे तीन बच्चे हो गए हैं। जस्मीन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, अब इन तीनों में से सबसे लंबा कौन है, जस्मीन है। सबसे लंबे के लिए ई एस टी लगाया है, ठीक है, टॉलेस्ट लगाया है, जो सब में लंबी है। दो लोगों में बात होगी तो क्या लगेगा, ई आर यानी टॉलर और देन लगेगा, याद रखना आपको, THAN देन। और जब बहुत सारे लोगों में बात हो, एक ग्रुप में बात हो, तो क्या लगेगा, टॉलेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नीचे, वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल और थिंग। तो ये क्या थी, ये एडजेक्टिव्स थे, एडजेक्टिव्स की हमने अलग अलग फॉर्म यूज करी, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन और ऑब्जेक्ट वी ऐड ER, बोला ना इन्होंने, जब दो लोगों में कोई कंपैरिजन हम करते हैं, तुलना करते हैं, तब क्या लगाते हैं, ER टू द एडजेक्टिव। वी ऑलवेज यूज देन व्हाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, जब दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं, दो लोगों में तुलना करते हैं, तो ER लगता है और देन लगता है, याद रखना आपको। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमन इज शॉर्टर देन जिया, ER लगा है, शॉर्ट यानी कि अमन छोटा है किससे, जिया से, देखो देन भी लगा इसमें। नेक्स्ट है, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन ए होल ग्रुप और कलेक्शन वी ऐड EST टू द एडजेक्टिव। तो जो भी एडजेक्टिव होगा उसके साथ क्या लगेगा, EST। कब लगेगा, जब हम एक ग्रुप में, एक पूरे समूह में क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, पूरे एक समूह में, अब समूह में 2 से ज़्यादा लोग होंगे, 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा तो ER और देन लगेगा। 2 से ज़्यादा होंगे, चाहे पूरा ग्रुप हो, तो क्या लगेगा, EST लगेगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो क्या है, फरवरी सबसे छोटा महीना है पूरे ईयर में, पूरे साल में। क्यों, क्योंकि फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं और बाकी मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसको आपको फिल करना है ई आर और ई एस टी लगाकर। जैसे कि फर्स्ट है, वन इज आई एम टॉलर देन माई ब्रदर। क्या है, मैं लंबा हूँ किससे, मेरे ब्रदर, मेरे अपने भाई से, तो इसलिए टॉल के साथ क्या लगा है, ई आर। सेकेंड है, जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे मंथ यानी कि 12 पूरे महीनों में से जनवरी एक महीने की बात हुई है, तो इसलिए क्या लगा है, ई एस टी। थर्ड है, अन आंट इज स्मॉलर देन अन एलिफेंट। तो क्या है, जो आंट है, चींटी है, किससे छोटी है, हाथी से। दो लोगों में बात हुई है तो क्या लगा है, ई आर, स्मॉलर। फोर्थ है, माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी। मेरी सिस्टर है, जो मेरी बहन है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। दो लोगों में बात हुई है तो ई आर लगाए एंड देन लगाए, ठीक है। फिफ्थ है, जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। जय सबसे फास्ट था, सबसे तेज था रेस में। तो रेस में तो बहुत सारे बच्चे भागे, उनमें सब में बात हुई है किसकी, एक की, किसकी, जय की, इसलिए ई एस टी लगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइट दिए होंगे, उसमें आपको उसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट यानी कि उल्टा यानी विपरीत लिखना है। जैसे कि अगर रात दी हुई है तो उसका अपोजिट क्या होता है, दिन, डे यानी कि नाइट, इसका अपोजिट। अब फर्स्ट देख लेते हैं, चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है, अपोजिट होता है अगली, जिस पे सर्कल लगाया है। सेकेंड है, द फ्रूट सेलर वॉज हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज रिवार्ड। रिवार्ड होता है पुरस्कार, गिफ्ट, लेकिन इसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है पनिशमेंट, ओके। थर्ड है, आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स। बाय, बाय होता है खरीदना, देन सेल होता है बेचना, तो बाय का अपोजिट क्या हो गया, सेल यानी बेचना। फोर्थ है, कैन आई बाय चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना। अब देखो, विस्पर्ड का मीनिंग होता है फुसफुसाना यानी बहुत धीरे धीरे बोलना, और इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा शाउटेड यानी चिल्लाकर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस लिसन। Your teacher will read out the story, The Tinkling Bells, once again to you. Now read the following sentence, the number them in the sequence of the story. अब नीचे आपको स्टोरी दी हुई है नंबरिंग में, तो आपको इसके सीक्वेंस ठीक करने, क्योंकि स्टोरी ऊपर नीचे दी हुई है, आगे पीछे, तो आपको नंबर देके ठीक करना है कि फर्स्ट पे क्या आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ नंबरिंग दी हुई है, फर्स्ट पे आएगा ये लास्ट वाली लाइन, चिन्ना वॉन्टेड टू बाय बेल्स फॉर हिज पेट एट चाचा शॉप, क्योंकि वो बेल्स खरीदना चाहता था, किसके लिए, अपने उस पेट के लिए। सेकंड पे आएगा ये वाला, चिन्ना डिस्कवर दैट हिज मनी वॉज मिसिंग एंड फेल्ट सैड। तो चिन्ना ने जब पैसे सोचा कि मैं इस बेल्स को खरीद लूँ, जब उसने देखा तो पैसे तो खो चुके थे, इसलिए क्या हो गया, वो दुखी हो गया। पे आएगा ये, चिन्ना हग्ड हिज मदर एंड टोल्ड हर अबाउट द मिसिंग मनी। तो उसने क्या करा, जब वो घर गया उसने अपनी मम्मी को गले लगाया, और जो उसके पैसे खो गए वो उसने अपनी मम्मा को बताया, ठीक है। थर्ड पे ये आएगा। देन फोर्थ पे आएगा, चिन्ना वेंट टू द मार्केट विद हिज मदर। चिन्ना कहाँ गया था, मार्केट, बाजार गया था अपनी मम्मा के साथ। देन फिफ्थ पे आएगा, चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द फ्रूट सेलर। जो एक्स्ट्रा मनी थी, क्या करा चिन्ना ने, वो वापस कर दिए फ्रूट सेलर को। सिक्स्थ है, चिन्ना बॉट द टिंकलिंग बेल्स आफ्टर गेटिंग सम मनी फ्रॉम हिज मदर। फिर क्या हुआ, उसने वो टिंकलिंग बेल्स खरीदी जब उसकी मम्मा ने उसे पैसे दिए। तो इसलिए हमने ये नंबरिंग कर दी, क्योंकि आगे पीछे लिखे हुए थे। एक बार आप खुद पढ़ के रीड करके देखना इसे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आप कुछ सिचुएशंस नीचे दी हुई है, अब आपको बताने कि आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। जैसे कि फर्स्ट है, यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, व्हाट वुड यू डू। क्या आपने अपने दोस्त से उसका फेवरेट पेन ले लिया, आपको अच्छा लगा तो आपने उससे मांग लिया यूज़ करने के लिए, पर क्या हुआ, जब आपने उसे यूज़ करा अचानक से वो टूट जाता है पेन आपसे, तो आपको बताने कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। मैंने इसका आंसर लिखा है, आई वुड एक्सप्लेन वट हैपन, अपोलोजाइज सिंसियरली एंड बाय हिम हर ए न्यू पेन। क्या होगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि मुझसे ये पेन कैसे टूट गया, और उसके लिए मैं शर्मिंदा होऊंगा, मतलब माफ़ी मांगूंगा, एंड उसको नया पेन खरीद के दूंगा। मैं ये करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला, ड्यूरिंग ए मैथ क्विज योर फ्रेंड आस्क यू टू शो them your answer because they did not study. If you don't help, your friend might
गेट अपसेट विद यू, व्हाट वुड यू डू। अब क्या है, मैथ्स की क्विज है, जैसे स्कूल में क्विज होती है ना हर सब्जेक्ट की, ऐसे ही मैथ्स की क्विज है। आपका फ्रेंड आपसे आंसर पूछ रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी, तो उसे मैथ्स का कोई आंसर नहीं आ रहा, वो आपसे पूछ रहा है। आपने क्या करा, आपने उसे हेल्प करने से आपने उसकी मदद मना कर दी। अब क्या होगा, अगर आप मना कर देते तो आपका दोस्त नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो देखो मैंने इसका लिखा है सेकंड का आंसर, आई वुड पोलाइटली रिफ्यूज द एक्सप्लेन टू दैम एंड चीटिंग इज नॉट फेयर एंड हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। क्या है, मैं उसको पोलाइटली मतलब बहुत प्यार से समझाऊंगा, मना कर दूंगा कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये तो एक तरीके से चीटिंग होगी, लेकिन बाद में मैं उसे बता दूंगा, ठीक है, ये चीटिंग इज़ नॉट फेयर, मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा। देन बाद में उसकी हेल्प करूंगा जब क्विज खत्म हो जाएगी, ठीक है। थर्ड का आंसर देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। यू सी ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन, द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, व्हाट वुड यू डू। क्या है, आपने देखा कि एक आपका क्लासमेट है, उसने नोटबुक ले ली आपके टीचर के डेस्क से विदाउट परमिशन, बिना पूछे, टीचर से बिना पूछे बुक उठा ली। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और उसने किसी को नहीं बताया कि उसने ये बुक उठा ली। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखो इसका आंसर ये है, आई वुड टेल माई क्लासमेट टू रिटर्न द नोटबुक बिकॉज टेकिंग थिंग्स विदाउट परमिशन इज रॉन्ग। तो मैं अपने क्लासमेट को बताऊंगा, जो बुक आपने उठाई है टीचर से बिना परमिशन लिए उसे वापस कर दो, क्योंकि टीचर की बिना परमिशन से जो चीज़ उठाते हो देते, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट, यू रियली वॉन्ट टू इन्जॉय द स्नैक अलोन, वट वुड यू डू। तो क्या है, आप कुछ स्नैक्स लेके गए हैं जो आपकी फेवरेट स्नैक्स हैं अपने स्कूल में, लेकिन आपने देखा कि आपके जो क्लासमेट है वो कुछ नहीं लाया खाने के लिए, और आपको वो अपने स्नैक्स अकेले खाने में बहुत अच्छा लगता था क्योंकि आप शेयर नहीं करते थे किसी से। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आपका दोस्त कुछ नहीं लाया खाने के लिए। तो फोर्थ का आंसर है, आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट बिकॉज ए स्मॉल एक्ट काइंडनेस कुड मेक देयर डे बेटर। क्या करेंगे, हम उसके साथ अपने स्नैक्स शेयर करेंगे क्योंकि छोटी सी हेल्प करने से क्या होगा, उसका दिन अच्छा हो जाएगा और वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना। अब है लेट अस राइट, इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट है इसमें स्माइलिंग। अब आपको सेंटेंस बनाने हैं कुछ इन वर्ड्स का यूज़ करके। तो स्माइलिंग का मैंने यूज़ करके ये सेंटेंस बनाया है, यू विल ऑलवेज सी हिम बिजी डूइंग हिज वर्क विद ए स्माइलिंग फेस। नेक्स्ट है मिस्टेक, ए स्मॉल मिस्टेक वाइल ड्राइविंग कैन कॉज एन एक्सीडेंट। थर्ड है ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट पर्सन एंड कैन बी ट्रस्टेड। देन फोर्थ है प्रेज, शी वर्क रियली हार्ड एंड डिजर्व्स ऑल द प्रेज। फिफ्थ है केयरफुल, बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट्स इन क्राउडेड एरिया। तो ये सेंटेंस मैंने बनाए हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखने हैं, आप इन वर्ड से और भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी वाला, ड्रॉ टू नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग, हमारा जो तिरंगा है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है। नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्लावर हो सकता है, नेशनल एनिमल हो सकता है, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे नेशनल सिंबल के रूप में आपको वो लिखना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, देन उसको उसके बारे में भी लिखना है, एंड राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट ईच, उसके बारे में भी लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉ करे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको पिक्चर्स, बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट पे है नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा राष्ट्रीय झंडा, इसके बारे में 3 लाइन्स लिखी है मैंने। फर्स्ट है, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज नोन एज द तिरंगा विच मीन्स ट्री कलर। क्या है, इसको नाम से जाना जाता है, तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है हमारे नेशनल फ्लैग को, और ट्री कलर इंग्लिश में क्या होता है, ट्री कलर। सेकेंड है, इट हैज़ 3 कलर बैंड्स विच सैफ्रॉन एट द टॉप। तो इसमें कितने 3 कलर होते हैं, सबसे ऊपर होता है नारंगी जिसे कहते हैं सैफ्रॉन, वाइट इन मिडल बीच में होता है वाइट यानी वाइट कलर सफ़ेद कलर, एंड ग्रीन एट द बॉटम, और नीचे बॉटम में क्या होता है, ग्रीन यानी हरा कलर। थर्ड है, देयर इज ए ब्लू कलर्ड व्हील विथ 24 स्पोक्स इन द मिडल ऑफ द वाइट बैंड। तो जो वाइट बैंड होता है उसके बीच में ब्लू कलर की 24 क्या होती हैं, व्हील होती हैं, चरखा पहिया सा होता है 24 व्हील्स का, ठीक है।
24 स्पोक्स का एक व्हील होता है। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम के बारे में लिखा है मैंने, जैसे कि द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज सीन ऑफ ऑन इंडियन कॉइन्स एंड करेंसी नोट। जो करेंसी नोट होते हैं हमारे, पैसे जो होते हैं, और जो कॉइन्स होते हैं उसमें आप नेशनल एम्बलम आराम से देख सकते हैं। सेकेंड है इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ये जो चिन्ह है अशोका से लिया गया, अशोका के स्तंभ से लिया गया है। थर्ड, इट ऑल्सो फीचर्स ए सर्कुलर बेस विद द मोटो सत्यमेव जयते। इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सत्यमेव जयते। उस पर लिखा भी है, ठीक है, नेशनल एम्बलम पे। नेक्स्ट है लेट अस डू। क्रिएट योर ओवन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड फॉर हिज पेट गोट। क्या है, जैसे चिन्ना ने जो उसका पेट गोट था उसके लिए जैसे वो बेल चाहता था, तो आप भी अपनी बेल बना सकते हैं। देखो नीचे इसको बनाने का तरीका दिया हुआ है, चलो इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल्स चाहिए इसको बनाने के लिए। तो मटेरियल्स नीडेड वेस्ट और रिसाइकेबल आइटम। तो आपका जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे कि जो यूज़ हो चुका है, वेस्ट आपको फेंकने लायक है, वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें चाहिए स्मॉल मेटल बोतल कैप। किसी बोतल की कैप चाहिए जो मेटल की हो। फ्रॉम यूज बोटल्स और स्मॉल टीन कैंस क्लीन एंड ड्राइड। कोई जो कैन होती है टीन की वो भी ले सकते हैं। कैसी होनी चाहिए, क्लीन और ड्राई, साफ और सूखी हुई होनी चाहिए। स्टीयरिंग अबाउट 12 एंड 15 इंचेस फॉर ईच बेल। स्ट्रिंग चाहिए कितनी, 12 से 15 इंच लंबी। ओल्ड कार्डबोर्ड चाहिए फॉर मेकिंग ए टैग और डेकोरेशन के लिए। स्मॉल पेबल्स, बीन्स एंड बीड्स फॉर द टिंकलिंग साउंड इनसाइड द बेल। पेबल्स चाहिए, कुछ कंकड़ हो सकते हैं, बीड्स हो सकते हैं, कुछ मोती वगैरह इस तरीके से, ताकि उसमें डालो उसमें टिंकलिंग की आवाज़ साउंड आ सके। एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए फॉर डेकोरेशन के लिए। मार्कर, क्रेयॉन्स, पेंट ऑप्शनल है फॉर डेकोरेशन के लिए। ग्लू और टेप भी चाहिए। सेफ्टी सीजर चाहिए यानी कैंची चाहिए। होल पंच और नेल विद एडल्ट सुपरविजन फॉर पंचिंग होल्स। होल करने के लिए पंचिंग मशीन भी चाहिए। अब है प्रिपरेशन। इफ़ यूजिंग बोटल कैप्स कलेक्ट अराउंड 2 और 3 फॉर ईच स्टूडेंट। ठीक है, 2 या 3 बोटल्स चाहिए होंगे, उनके कैप चाहिए होंगे हर बच्चे को। इफ़ यूजिंग टीन कैन, अगर आप टीन की कैन यूज़ कर रहे हैं तो यू शुड हैव एन अडल्ट हेल्प टू मेक ए स्मॉल होल नियर द टॉप रिम ऑफ द कैन फॉर थ्रेडिंग द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो इंश्योर दे आर क्लीन एंड ड्राई। अगर आप टीन वाली कैन ले रहे हैं तो आपको किसी बड़े की हेल्प चाहिए होगी क्योंकि उसमें होल करना है। नेक्स्ट है स्टेप 1 क्या है, प्लेस 1 और 2 स्मॉल पेबल्स, बीन्स और बीड्स इनसाइड ए बोटल कैप और टीन कैन। दिस विल क्रिएट द टिंकलिंग साउंड व्हेन शेकन। तो आपको क्या करना है, या तो जो भी आप कैप लेते हैं, बोतल वाली लेते हैं, टीन वाली लेते हैं, उसके अंदर आपको बीन, पेबल्स या बीड्स इनमें से कुछ भी डाल देना है ताकि उसमें से आवाज़ आ सके हिलाने पर। सेकेंड स्टेप है इफ़ यूजिंग बोटल कैप्स ग्लू अनदर कैप ऑन टॉप टू सील इट क्रिएटिंग ए स्मॉल बेल शेप। यूज टेप्स अराउंड द एजेस टू इंश्योर इट स्टे क्लोज्ड। तो क्या होगा, जो इसकी एजेस जो किनारे होंगी वो आपको अच्छे से टेप से क्लोज कर देनी है। इफ़ यूजिंग ए टीन कैन द आइटम कैन रिमेन इनसाइड विदाउट सीलिंग। ठीक है, तो कोई सी भी बोतल कैप ले सकते हैं आप, वो आपको ठीक से बंद कर देनी है। स्टेप 3 है थ्रेड और स्ट्रिंग और yarn थ्रू द होल इन द टीन कैन और मेक ए होल इन द टॉप ऑफ द सील बोटल कैप यूजिंग ए नेल विद एडल्ट सुपरविजन। क्या करना है आपको, नेल से यानी कि किसी कील वगैरह से आपको किसी बड़े की सहायता से उसमें छेद करना है एक, ताकि आप उसमें वो यान कोई धागा वगैरह आराम से डाल सके उसे लटकाने के लिए। फिर क्या है, फोर्थ स्टेप है टाई ए नोट एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू इंश्योर इट अलाउइंग द बेल टू हैंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। फिर क्या करना है, टाई कर देना है उसे, उसमें एक नोट लगा देना, मतलब बांध देना है ताकि वो धागा उसमें से ना निकले और आराम से बैल उसमें लटक सके और गिरे ना। स्टेप 5 है कट ए स्मॉल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है उसमें से एक स्मॉल पीस आपको कट करना है एंड रैप इट अराउंड द बैल टू गिव इट ए शाइनी डेकोरेटिव अपीयरेंस। क्या होगा, जब आप एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे उसके सारी तरफ तो वो चमकीली सी बन जाएगी। तो शाइनी लिखा है ना, तो शाइन सी करेगी। ठीक है, इस तरीके से वो डेकोरेट भी हो जाएगी। स्टेप 6 है डेकोरेट विद मार्कर्स, क्रेयॉन्स और पेंट इफ डिजायर्ड। यू कैन ऑल्सो एड पैटर्न्स, कलर्स और इवन ड्राइंग्स ऑन द फॉइल।
अब उस फॉइल के ऊपर आप उसे मार्कर से, क्रेयॉन से, पेंट से, जिससे आपका मन करे उससे आप सजा सकते हैं, उस पर ड्राइंग कर सकते हैं। देन 7 है कट ए स्मॉल शेप आउट द कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड से आपको एक स्मॉल शेप कट करनी है। अब वो स्मॉल शेप किसी भी शेप की हो सकती है, चाहे सर्कल, गोल हो सकती है, हार्ट वाली, दिल वाली शेप में हो सकती है, स्टार वाली हो सकती है। एंड पंच ए होल एट द टॉप, और टॉप के ऊपर क्या करना है आपको, एक होल करना है, छेद करना है। देन स्टेप 8 है यू कैन राइट योर नेम, ड्रॉ अ पिक्चर और कलर द टैग। अब उसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई पिक्चर बना सकते हैं या कलर कर सकते हैं। स्टेप 9 है थ्रेड द टैग ऑन टू द स्ट्रिंग अबाउट द बेल टाइंग इन इट प्लेस। ठीक है। स्टेप 10 है एडजस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज नीडेड एंड मेक श्योर द बेल कैन डेंगल फ्रीली टू क्रिएट द टिंकलिंग साउंड। अब क्या करना है आपको, उसकी लेंथ देख लेनी है कि आपको बेल कितने लेंथ की रखनी है जो उसमें स्ट्रिंग लगाओगे आप, एंड द, और ये भी देखना है कि वो फ्रीली आराम से घूम सके, हिल सके, और उसमें से टिंकलिंग वाली अच्छी साउंड भी आनी चाहिए। स्टेप 11 है शेक द बेल्स टू हियर द साउंड एंड एंजॉय योर क्रिएशन। फिर क्या करना है, आप बेल को हिलाओगे, उसमें से साउंड आएगी, उस साउंड को आपको मजे लेने हैं एंड अपनी क्रिएशन जो आपने बनाया उसको इंजॉय करना है। नेक्स्ट है फन विद मैच स्टिक। अब माचिस की तिल्ली से आपको देखो क्या आप सिखाया हुआ है, एक्टिविटी दी हुई है फिक्स द इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव है मूव वन मैच स्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। नीचे कुछ मैच स्टिक दी हुई है, उससे आपको इक्वेशन बता रखी है। अब कुछ मैच स्टिक को आप चेंज कर सकते हैं और इक्वेशन को ठीक करना है। जैसे कि फर्स्ट इसमें दी है वन पजल हैज़ बीन सोल्व फॉर यू, एक आपको सोल्व करके दिखाई हुई है। किस तरीके से, देखो अगर आप इस मैच स्टिक को ध्यान से देखो तो ये 9 बना हुआ है, ये 2 है, बीच में माइनस का निशान है यानी घटा का निशान है। जब इज इक्वल टू करते 9 में से 2 जाएगा तो कितने बनेंगे, क्या वो 8 बनते हैं, तो ये रॉन्ग है। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब इस जो मैच स्टिक है इनको बिना हटाए इन्हीं मैच स्टिक का यूज़ करके आपको इक्वेशन ठीक करनी है। जैसे कि इन्होंने सॉल्यूशन दिया है, यहाँ पे करके दिखाया है। ये 8 अगर आप यहाँ लगा दो, 2 एज इट इज़ यहाँ रहने दो, और जब 8 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, इस 9 को अगर आप पलट दोगे तो ये 6 हो जाएगा। वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 6। तो ये इन्होंने ठीक कर दी। अब ऐसे ही आपको नीचे वाले ठीक करनी है, देखो इसे ध्यान से। नाउ सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैच स्टिक। अब इसमें दिया है 9 + 9 कितने होते हैं, क्या वो 9 होते हैं, नो ये तो रॉन्ग है, वो तो 18 होते हैं। तो अब इन्हीं मैच स्टिक का यूज़ करके कैसे इसे सोल्व कर सकते हैं, तो देखो ये वाला 9 एज इट इज़ उतार लो, ये आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले 9 को भी एज इट इज़ उतार दो। अब यहाँ पे क्या ऐड करें जिससे 9 आंसर आ जाए, तो ये जो 9 है ना, इसको ये वाली मैच स्टिक हटा के यहाँ लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा 0। देख रहे हो, ये बीच वाली मैच स्टिक हटा के अगर आप इस साइड लगा देते हो यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 0, और 0 प्लस में 9 क्या होता है, ये होता है 9। इस तरीके से हमने इसे सोल्व कर दिया। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चिन्ना's लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। हमने इसमें क्या पढ़ा कि चिन्ना को पसंद थी कौन सी, टिंकलिंग बेल्स। कलेक्ट द ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। अब आपको देखना है कि इंडिया में, भारत में अलग अलग तरीके की बेल्स होती है। अब जैसे कि अगर ये आप पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें साइड में कितनी रंग बिरंगी बेल्स बनाई हुई है, दिख रही है। तो अलग अलग टाइप की बेल होती हैं, वो आपको क्या करना है, या तो आपको ये ड्रॉ करनी है ये पिक्चर्स अलग अलग बेल की, अलग अलग घंटियों की, या क्या करना है कहीं से भी कलेक्ट करके कट करके पेस्ट करनी होगी अपनी बुक में। वो आपके ऊपर है, या तो आप ड्रॉ करके लगाएं या आपको कलेक्ट करके कैसे भी लगानी है, या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं फिर उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। तो ये आपकी एक्टिविटी है, आपको खुद करनी है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर इंग्लिश का क्लास 4 का सेकंड चैप्टर, जो ये कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर भी हमने करा हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ पूछना है तो भी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। And thank you very much.